पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन में लेके जाने का है। ये हकीकत में जो करना चाह रहे हैं, ये अपनी घर की लड़ाई को बाहर लेके आ रहे हैं। ये तीन बीबियों की लड़ाई है। पहले इनके घर में थी कि पार्टी को कौन संभालेगा और शाह से ज्यादा वफादार कौन है। पहले ये तीन वुमेन और दो औरतें एक तरफ हैं, ये एक बीबी एक तरफ है, कि कभी वो अपनी स्टेटमेंट देती हैं और कभी दूसरी बहन एक स्टेटमेंट देती है। ये वही मुल्क के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं जहां से मदीना से लाई हुई घड़ी को इन्होंने बेचा और बेचकर पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया और झूठ बोला कि इस घड़ी की कीमत क्या है और उसके बाद उससे कारोबार किया। यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जब भी तामीर और तरक्की का सफर तय करने वाला होता है तो इनके पास कुछ नाजिल होता है और ये तकरीरें करने शुरू हो जाते हैं। अब कल का जो इनका प्रोटेस्ट है, एससीओ आया तो आपने एक ड्रामा लगाया। इन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई हम ये पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ना जाने दें। इन्होंने पूरी कोशिश की कि एससीओ के टाइम पे ये मुल्क कंटेनरों से बंद हो, और जब अब परसों बेलारूस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा है तो उसके विजिट को सबटाज करने में शुरू हो गए हैं। ये कोई मतलब अवाम के लिए एक चीज सोचने की बात है, ये कोई इनके ऊपर कोई वही नाजिल होती है कि पाकिस्तान जब टेक ऑफ पोजीशन में हो, वो पीआईए की एयरलाइंस थी, एक स्टेटमेंट दी और आपके जहाजों की एयरलाइन जो है, आपके सबसे बड़ी एयरलाइंस, उसको एक वरान बस बना दिया गया। ये कोई तो तसलसल है कि आपका मुल्क जब बेहतरी की तरफ जा रहा होता है तो आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर पाकिस्तान को ढकेलने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आज पाकिस्तान की जो मैशत है वो कभी भी इस पोजीशन में नहीं रही जहां थी। आज इनकी सियासी मौत है, जो कल का अपना ये इवेंट कर रहे हैं, वो इनकी सियासी मौत इसलिए है कि ये वो जमात है जो हाथ उठाकर दवाएं कर रही थी कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का मुआहदा ना हो। अमेरिका में बैठकर ये प्रोसेशंस कर रहे थे कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार मजदूर के साथ काम किया तो हम ये मुल्क बंद कर देंगे, हम ये मुल्क चलने नहीं देंगे। और आज पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हुआ है। पहले क्वार्टर में हमारी जो महंगाई की शरह है वो 22% से ड्रॉप होकर 12% पे आई, सिंगल डिजिट पे आई, सॉरी। इन्फ्लेशन जो है, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है, वो 22 से आकर 12 पे आई। आपके शरह सूद, उसमें कमी आई। सिंगल डिजिट में ये आपका की तरफ जा रहा है। कारोबार आपका रुका हुआ था। हम वो टाइम भूल गए कि जब डॉलर 50-50 रुपए, 30-30 रुपए की छलांगे मारता था। यह पहली दफा हुआ है कि आपके मुल्क की मैशत जो है मुस्तकम होकर चल रही है, वो करेंसी आपकी स्टेबल चल रही है। सिंस 1947 आपकी स्टॉक मार्केट जो है उसने कभी भी 60,000 का फिगर क्रॉस नहीं किया। यह पहली दफा 96,000 इंडेक्स टच कर रही है। ये कहते हैं कि मुल्क में कोई पुरसाने हाल नहीं है, पाकिस्तान बुरे हालात में है, पाकिस्तान की जो चीजें हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। लेकिन जब आप कागज उठा के खोलते हो तो आपको नजर आता है आईटी एक्सपोर्ट पहली दफा आपकी 3.2 बिलियन के ऊपर चली गई है, और जो अगले 3 सालों में 25 बिलियन तक जाएगी। ये अवाम के फ्यूचर का फैसला इस तरह होता है। इस तरह नहीं होता कि आप आकर हमला कर दो, अपने सूबे से बंदे लाकर, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल कर कर, स्टेट के वसाइल इस्तेमाल करके आप फेडरल के ऊपर हमला कर दो और मुल्क को बंद कर दो, मुल्क को आग लगाने की बात करो। जो अभी सजाएं हुई 9 मई के लोगों की, उनमें से 6 पाकिस्तानी थे, 4 अफगान शहरी थे। आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हो,
उन लोगों को आप पाकिस्तान में उनकी जिंदगियां तबाह करने पे लगे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको इन्होंने खुद सिखाया और कहा, और उसके बाद कहते हैं हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी हकीकत में सियासी मौत यह है कि आज पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये कहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ नहीं खड़े हुए। ये कागज उठा के देखें तो उनको बताओ कि आज अक्टूबर का महीना पहला महीना है जहां आपकी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो 3.1 बिलियन में चल है एक महीने की। आपके फर्स्ट क्वार्टर में 11.8 बिलियन की फॉरेन रेमिटेंस आई है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। इनकी सियासी इन बीबियों का सियासी हदफ क्या है कि इमरान खान से लेकर आए मैसेजेस और पाकिस्तान में मायूसी फैलाएं, यहां के नौजवान लोगों को आप परेशान करें, आप बताएं कि यह मुल्क जो है दिवालिया और तबाही की तरफ जा रहा है, और आप ये नेगेटिविटी का मैसेज बोलते रहे सोशल मीडिया के थ्रू, पता नहीं और जितनी भी मीडियम्स हैं उनके थ्रू। ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। और इस 5th जनरेशन वॉरफेयर में आपके पास आके कोई बम और हमले नहीं करता, आपकी मैशत को टारगेट करता है। डे 1 से इनका जो टारगेट रहा वो पाकिस्तान की मैशत रही। स्टेबल पाकिस्तान को उठा के इन्होंने किधर भेज दिया। आज जो आप पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था बिजली के सार्फिन के लिए, वो आपको हिस्ट्री में नहीं मिलता कि हमने इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी रिलीफ पैकेजेस बनाए जहां आपको पर यूनिट जो हाई एंड सार्फिन है 26 रुपए पर यूनिट तक आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी इंडस्ट्री को फिरोग देने के लिए कि आपकी इंडस्ट्री बढ़े, आपने 15 रुपए पर यूनिट तक आपने रिलीफ दिया और आपने वो मार्जिन फिक्स कर दिए, जिससे अवाम को तकरीबन 37% बल्कि अराउंड 37-38% जो है उनको रिलीफ मिलेगा, इंडस्ट्री यूजर्स को। आपकी कमर्शियल मार्केटें बेहतर हुई हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान अचीव कर रहा है। और इस टाइम पे ये धरना करना, ये बंदे लेके आना, कभी कहते हैं हमारी आखिरी कॉल है, कभी कहते हैं कि ये सेकंड लास्ट है, कभी कहते हैं ये हकीकी आजादी है। हकीकी आजादी किससे? पाकिस्तान को हकीकी आजादी किससे ये दिलवा रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया पिछले 11 साल में मेट्रो का, जिसकी दरवाजे उन्होंने उल्टे लगा दिए, जिसको 10-10 दफा तोड़ के बनाया, जो 6 अरब का बनना था 9 अरब पे चला गया। आज पाकिस्तान की जब ये सऊदीया के ऊपर या इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज हमारे यूएई के साथ फर्स्ट टाइम 4 बायलैटरल एमओयू साइन हो चुके हैं। तजाकिस्तान के साथ हमने ट्रेड रूट अपना शुरू कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया का जो पाकिस्तान 2011 में हमने जिसकी बात की थी, 12 में बात की थी, 13 में हमने बात की थी, 14 में हम उसको मटीरियलाइज कर रहे थे और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हमने पाकिस्तान मलेशिया का बायलैटरल फ्री एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। हम अबू धाबी के पोर्ट के साथ और पाकिस्तान की मैरीटाइम शिपिंग के साथ हमने नो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इन तमाम चीजों का जो इफेक्ट है वो आपको नजर आने शुरू हो जाएगा अगले कुछ महीनों में, और ये इनकी सियासी मौत है। हुकूमत कभी भी ये इजाजत नहीं देगी कि एक जत्था आकर इस्लामाबाद के ऊपर हमला करे, यहां के लोगों के ऊपर हमला करे, जलाओ घेराव करे एंड दे गो स्कॉट फ्री। इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, इसको स्ट्रांगली देखा जाएगा। आप अगर ये आफ्टर द पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2024 उसमें बड़ी क्लियर आपने वाजे कर दिए तरीकाकार। हम डे 1 से मफामत की बात करते हैं, लेकिन हमारी मफामत जो है हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। और हम मफामत पाकिस्तान के लिए बात करते हैं कि मुल्क तामीर और तरक्की के जो सफर तय कर रहा है इसमें एक सोच आगे बढ़ सकती है। जलाओ गिराओ, आग लगाने की, तफरीक, पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन में लेके जाने की सोच, या तामीर और तरक्की की सोच, या प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि हमें एक सोच को मारना पड़ेगा, और वो हमने उस सोच को मारेंगे जो पाकिस्तान को कमजोर करेगी, जो पाकिस्तान को डीरेल करेगी, जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेलेगी। उस सोच को कभी आगे नहीं चलने देंगे।
और इंशाअल्लाह कल, और ये जो भी अपने प्रोसेशंस करते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ इनका तब तक ये इसी तरह रहेंगे जब तक 9 मई के वाकयात में, 9 मई के केसेस में इनका एहतसाब नहीं होता। मैं अटक गया पिछली दफा पुलिस ऑफिसर्स को मिलने के लिए जिनको लोहे के डंडों से मारा गया, जिनके सर फाड़े गए। वो इनके ट्रेंड लोग जो आए थे, शफर नासिर जो आए थे सिर्फ लोगों उनके ऊपर हमला करने के लिए, उनको हॉस्टेज बनाया गया। हजारों शेल साथ लेके आए थे, क्रेन साथ लेके आए थे, सरकार की मशीनरी साथ लेके आए थे। वो मशीनरी जिसके पैसे आपके केपी के अवाम और बच्चों पे लगने चाहिए, उनकी मैशत पे लगने चाहिए, वो पैसे ये अपनी सियासत की नजर करते हैं। वो पैसे ये अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और 5th जनरेशन वॉरफेयर के में इस्तेमाल करते हैं, जिसका हक आप और हमारे बच्चों के ऊपर लगने का है। 11 साल से सूबे में बैठे हुए हैं, 11 साल से। आज भी जाएं, उनके रोडों का, उनके इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहां लोग आज भी उनके इलाकों में शाम को आपको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग जो हैं या पुलिस की जो लोग हैं, वो अपनी जानें छुड़ा के भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। इन्होंने सिवाय सियासत के कुछ नहीं किया। और कल ऐसी नफरत की सियासत को, आग लगाने वाली सियासत को, जलाओ घिराव करने वाली सियासत को हम कभी भी वेलकम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी जो जलाओ घिराव में मुलव्वस होंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ तोड़फोड़ में मुलव्वस होंगे। जिस तरह ये कल 10 लोगों को सजाएं मिली, तो इस तरह और भी सजाएं मिलेगी। वो लोग जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती करते हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, ना वो मुहिब वतन हो सकते हैं, ना वो होंगे, और ना उनको स्टेट इजाजत देगी। उनके वो ID कार्ड्स ब्लॉक करने हो, उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक करने हो, या जो भी सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़े हम लेंगे। अगर पीसफुल और प्रोटेक्शन एक्ट के बाद जो तरीकाकार का तयन हो गया है उसको अगर ये फॉलो करते तो बड़े बेहतरी से एहतजाज हो जाता। हमने एहतजाज से कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रोका, लेकिन हम किसी जत्थे को आकर, एक दूसरे सूबे से आकर कैपिटल के ऊपर या सरकार के ऊपर या स्टेट रिट को कायम करने के खिलाफ जो आवाज उठाने की है, हम उसको कामयाब होने कभी भी नहीं दे सकते। शुक्रिया। नरीन जो साहबा जियो से, मेरा वही सवाल है, मैंने आपसे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था मुज़ाकरात का क्या बना, कि आपको कोई इंफॉर्मेशन है कि कहाँ तक पहुँचेंगे। अभी तक यही गुफ्तगू चल रही है हर जगह कि शायद मुज़ाकरात हो जाएं, क्योंकि PTI की जो मेन लीडरशिप है, पार्लिमानी लीडर्स जो हैं सारे, वो हमें ज़राए के मुताबिक वो मुज़ाकरात के हक में है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा की।